तो संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खुदाई में मिली मां पार्वती की प्रतिमा, प्राचीन शिव मंदिर के पास कुएं की खुदाई। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कुएं की खुदाई में मिली मां पार्वती की प्रतिमा। खुदाई में मां पार्वती की प्रतिमा मिली है और प्राचीन शिव मंदिर के पास कुएं की खुदाई हुई है। बड़ा सवाल कि संभल में और कितने राज दफन हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही 46 साल पहले बंद मंदिर खोला गया तो उसमें हनुमान जी की प्रतिमा और इसके साथ ही शिवलिंग पाया गया था, और अब खुदाई में मां पार्वती की प्रतिमा पाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्राचीन शिव मंदिर के पास कुएं की खुदाई की गई तो उसमें मां पार्वती की प्रतिमा मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संभल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां खुदाई में मां पार्वती की प्रतिमा मिली। कुएं की खुदाई के दौरान मां पार्वती की प्रतिमा मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्राचीन शिव मंदिर के पास कुएं की खुदाई के दौरान मां पार्वती की प्रतिमा मिली। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, संभल से इस वक्त की बड़ी खबर। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, खुदाई में मिली मां पार्वती की प्रतिमा और प्राचीन शिव मंदिर के पास कुएं की खुदाई में मां पार्वती की प्रतिमा मिली है। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खुदाई में मां पार्वती की प्रतिमा मिली। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, जहां प्राचीन शिव मंदिर के पास कुएं की खुदाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्राचीन शिव मंदिर के पास कुएं की खुदाई हुई और खुदाई के दौरान उसमें मां पार्वती की प्रतिमा मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहसिन खान न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। मोहसिन, एक बड़ा सवाल कि संभल में आखिर कितने राज दफन हैं और कितने तमाम इस तरीके की मूर्तियां या फिर मंदिर सामने आएंगे? जाहिर तौर पर जैसे ही शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो बवाल हुआ, हिंसा हुआ, उसके बाद में जो जांच शुरू हुई और पड़ते दर पड़ते खुलनी शुरू हो गई, तो सवाल यही आकर खड़ा हो गया कि आखिरकार संभल के सीने में कितने मंदिरों के राज दफन हैं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन की जांच के दौरान ये खग्गू सराय में तकरीबन 46 साल से बंद पड़ा जो शिव मंदिर था, जिसका नाम अब संभलेश्वर महादेव मंदिर कर दिया गया है, उस मंदिर के पास में ही एक कुआं था, जिस कुएं को पूरी तरह से स्लैब लगाकर सीमेंट का उसे ढक दिया गया था। दरअसल इस मंदिर के सामने एक मकान है जो रस्तोगी जी का मकान था, वो 1993 में इस मकान को बेचकर चले गए, तो वहाँ के कुछ मुस्लिम लोगों ने इस मकान को ले लिया था और वहाँ पर गेट लगाकर बाकायदा उस कुएं के ऊपर सीमेंट की स्लैब बनाई गई थी। जब पुलिस प्रशासन ने जांच में पाया तो इस कुएं की खुदाई की गई और कुएं की खुदाई जब करनी शुरू की गई तो जैसे ही कुआं खुदता चला गया तो उससे वो ईंटें जो पुराने ज़माने में प्राचीन काल में ईंटें चला करती थी, उस ईंटों की बनावट जो है उस कुएं की थी। और लगातार जब कुएं की खुदाई हुई है तो उसमें से माँ पार्वती की मूर्ति मिली है। तो माँ पार्वती की मूर्ति भी उसी ठीक शिव मंदिर के बगल में जो प्राचीन कुआं था उस कुएं से मिली है। और देखिए श्रावणी, जो संभल है, संभल को जो तीर्थराज नगरी कहा जाता है और इसके बारे में पुराणों में लिखा हुआ है कि यह 84 कोसीय है और इसके अलावा 68 तीर्थ स्थान और 19 कूप है। अब आप समझ लीजिए कि संभल तीर्थ नगरी की तुलना आप वाराणसी और इसके अलावा जो है प्रयागराज से भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो संभल है, संभल में जिस तरह से लगातार जो विलुप्त होती हुई संस्कृति है और विलुप्त होती हुई जो हिंदू सभ्यता है उसको वापस लाने के लिए जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब संभल में रहने वाले जो 10 से 20% के हिंदू रह गए हैं, उनको अब आस जगी है कि जो हिंदुओं का अस्तित्व है वो योगी सरकार में वापस लौट कर आएगा। और निश्चित रूप से जिस तरह से ये 46 साल से बंद पड़े मंदिर के बारे में लगातार जो पुलिस प्रशासन ने अपनी जानकारी जुटाई है और उसके बाद में सबसे पहले का काम ये किया जा रहा है कि इसको जो है कागजों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि सारा खेल जो हुआ है वो खसरा खतौनी में हुआ है। कागजों को बदल दिया गया, खसरा खतौनी को बदल दिया गया, जिसके चलते ये मंदिर, इसके अलावा वहाँ पर जो कई कोष है, ऐसे कोष भी हैं जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। खुद न्यूज़ वन इंडिया की टीम जब वहाँ पर पहुँची थी तो हमने भदई सराय इलाका पड़ता है, भदई सराय में भद्र कोष है जो कई सौ बीघा में फैला हुआ है, उस कोष को हमने ढूंढ निकाला और उस कोष को हमने काफ़ी तफसील से उसमें जानकारी की तो पता चला कि जो भद्र कोष है
जो कई सौ बीघा में फैला हुआ है, उसके आसपास में समाजवादी पार्टी की सरकार में भूमाफियाओं को संरक्षण मिला और समाजवादी पार्टी के नेताओं को संरक्षण मिला और वहां पर खसरा खतौनी में खेल करके बिना नक्शे के आलीशान मकान बना दिए गए हैं। अब प्रशासन की ओर से उस भद्रकोश का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है, जहां पर एक रफीक कॉलोनी बना दी गई है और जगह जगह जो है अवैध रूप से मकान बना दिए गए हैं। और वहां से जब अब पानी का स्तर नीचे जाने लगा है, क्योंकि अब वहां पंप सेट कर लगाकर पानी निकाला जा रहा है, तो उसके बाद जो दीवारें निकलकर भद्रकोश में बाहर आ रही हैं वो प्राचीन समय की हैं। ये बिल्कुल प्रतीत होता है, क्योंकि जो ईंटें हैं वो प्राचीन समय की हैं। तो कुल मिलाकर अब संभल के अंदर जो एक पुराणों में लिखा है 84 कोसीय 68 तीर्थ स्थान और 19 कूप, उसकी जो परिकल्पना है अब वो योगी सरकार में साकार होती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि अब जिला प्रशासन जो है वो तमाम कागजातों को खंगालेगा और उन्हें देखेगा कि आखिरकार कहां कहां पर मंदिरों पर कब्जा किया गया, कहां कहां कर मंदिरों को ढका किया, कहां कहां जो भद्रकोश उसके अलावा जो और कोश है उन्हें वहां पर पाट दिया गया। तो ये तमाम चीजें हैं जो धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल खग्गू सराय जो नखासा इलाके में पड़ता है, ये वही नखासा खग्गू सराय है जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है। कुल मिलाकर यहां पर बर्क खानदान का दबदबा रहा और नखासा इलाके में तमाम मुस्लिम आबादी के बीच में जो हिंदू आबादी रहा करती थी वो 1978 में दंगा होने के बाद वहां से पलायन करती चली गई और उसी वक्त ये मंदिर बंद हो गया, इसमें पूजा अर्चना बंद हो गई थी। चूंकि अब मंदिर खुला है, मंदिर के पास में कुएं की खुदाई की जा रही है, मां पार्वती की उसमें मूर्ति निकली है, तो कुएं की गहराई कितनी है, उसका जल स्तर कितना है, इसको लेकर भी अभी तमाम जो जानकारी है वो निकाली जा रही है। और अभी जो ताज़ा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एएसआई की टीम आज संभल पहुंचेगी और खग्गू सराय में जो 46 साल से बंद पड़ा मंदिर मिला है इसके बारे में पूरी तहकीकात करेगी कि आखिरकार ये मंदिर कितना साल पुराना है। जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ पर रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग थे जो यहाँ से पलायन करके चले गए थे, उनका ये दावा था जब हमारी कल उनसे बात हुई थी कि तकरीबन 500 से 600 साल पुराना ये मंदिर है। क्योंकि जो मंदिर का स्ट्रक्चर है श्रावणी वो भी प्राचीन समय का ही है और उसी तरह से उस बनावट में वो बना हुआ है। उस पर एक शिलालेख भी था जिसे शिलालेख को ढक दिया गया था। इसके साथ ही साथ जो मंदिर के बाहरी इलाका है, जो बाहरी क्षेत्र था, उसको भी पूरा बाउंड्री वॉल लगाकर उसको स्ट्रक्चर को पूरी तरह से ढक दिया गया था और उसके बाद बराबर में ही अवैध निर्माण बना लिया गया था। अब श्रावणी यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो ये शिव मंदिर है जिसको अब संबलेश्वर महादेव मंदिर का नाम दिया गया है, तो वहाँ के आसपास के जो मकान है क्या उन्होंने भी अवैध कब्जा किया है? क्या वहाँ पर भी अवैध कब्जा हुआ है? मंदिर से सटे हुए जो मकान बने हुए हैं, कहीं उन्होंने मंदिर की ज़मीन को तो नहीं कब्जा लिया है? तो अब ये जब खसरा खतौनी निकल कर सामने आएगी और जब नक्शा निकल कर सामने आएगा तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कहीं मंदिर के आसपास के जो मकान बने हुए हैं उनसे तो कब्जा नहीं किया गया है। क्योंकि जो ये खग्गू सराय का इलाका जहाँ मंदिर है वहाँ पर बड़ी पेचीदा गलियाँ हैं, बहुत तंग गलियाँ हैं। तो ऐसे में जब कल जेसीबी वहाँ पर पहुँची थी तो काफ़ी दिक्कतें जेसीबी को भी वहाँ पर पहुँचने में हुई थी। अब चूँकि जो कुएँ की गहराई है उस गहराई को नापने का अभी काम शुरू हुआ है और उसकी जो चौड़ाई है उसमें जो जेसीबी का छोटा पंजा होता है उसने नीचे तक की खुदाई की और उसके बाद में मैनुअल उसकी खुदाई की गई थी। फावड़े के जरिए जो मिट्टी को बाहर निकाला गया था। तो देर रात तक ये खुदाई चली है और आज फिर ये इसमें खुदाई का काम शुरू हुआ जहाँ पर माँ पार्वती की मूर्ति निकली है। अब ये संभावना है कि माँ पार्वती की मूर्ति को हो सकता है कि उस वक्त में असामाजिक तत्वों ने खंडित किया हो। चूँकि ये जो शिव मंदिर है यहाँ पर पूरा शिव परिवार है और हमने जब वहाँ पर मौके पर देखा था तो उस शिव परिवार में शिवलिंग स्थापित है, कार्तिकेय महाराज जी वहाँ पर हैं, गणेश जी हैं और उसके अलावा नंदी जी महाराज की वहाँ पर प्रतिमा है। केवल माँ पार्वती की प्रतिमा वहाँ पर नहीं थी। तो ऐसे में ये संभावनाएं अब प्रबल हो गई हैं तो कहीं माँ पार्वती की मूर्ति को खंडित करके जो है इस तरह से कुएं में डाला गया और फिर उसको कुएं को पाट दिया गया और उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो अब धीरे धीरे परतें खुलेंगी और संभल का जो सच है वो सबके सामने आएगा और संभल के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है उसको लेकर जो एक कड़वी सच्चाई है, अगर ग्राउंड जीरो से जाकर देखेंगे तो उस वक्त 1978 से पहले वहाँ पर 50/50 का रेशो था, यानी 50% वहाँ मुस्लिम आबादी थी और 50% जो है वो हिंदू आबादी थी संभल के अंदर। लेकिन 1978 के दंगों के बाद में तकरीबन 40% जो आबादी थी हिंदू आबादी वो वहाँ से पलायन कर गई और उनमें ज़्यादातर लोगों ने संभल ही छोड़ दिया। वो दूसरे ज़िलों में जाकर उन्होंने अपना जो है ठिकाना बना लिया, अपना आशियाना बना लिया। उसके बाद में 10 से 20% जो आबादी है हिंदू आबादी है वो वहाँ से दूसरे इलाकों में रहती है, जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण इलाका जो है शाही जामा मस्जिद कोट गरबी रोड के ठीक दाहिनी तरफ को जाने वाला तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर कोट गरबी पूर्वी रोड है जहां पर हिंदू आबादी है। और वहीं पर ही अगर देखिए अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो 19 कूप की बात हो रही है, कूप यानी कि कुएं, जो 19 कुएं संभल के अंदर जो दर्ज हैं, अगर उनकी अब बात हो रही है तो शाही जामा मस्जिद के ठीक दाहिनी तरफ जो सीढ़ियाँ हैं और उन सीढ़ियों के ठीक दाहिनी तरफ वहाँ पर भी कुआं था जहाँ पर कुएं को लोहे का स्लैब लगाकर उसको बंद कर दिया गया। बाकायदा वहाँ ताला लगा हुआ है। 2011 से पहले वहाँ लगातार कुआं पूजन
होता था, दीपावली पर दिए रखे जाते थे। लेकिन चूंकि जैसा मैंने जिक्र किया है कि समाजवादी पार्टी सरकार का जब दबदबा रहा और बर्क और इकबाल महमूद जिनमें अभी भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है दोनों ही नेताओं में, क्योंकि बर्क जो है वो अपनी मिसाल को आगे लेकर जाते हैं और इकबाल महमूद जो सदर से विधायक हैं वो अपना वर्चस्व काम करने में लगे हुए हैं। इन दोनों ही वर्चस्व वाले नेताओं की जंग में जो है जिस तरह से वहां पर दबदबा रहा और मुस्लिमों को ठीक वहां है। पर शय मिली, उस वक्त 2011 में शाही जामा मस्जिद के बगल के कुएं को भी बंद कर दिया गया था। तो अगर उस कुएं की भी खुदाई होती है तो श्रावणी बिल्कुल। सच जो है वो निकल कर बिल्कुल सामने आएगा। बिल्कुल मोहसिन, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर और कितने राज संभल के कट में दफन है। फिलहाल मोहसिन, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।